नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट अफेयर की जो सीरीज़ होगी इसमें हम जनवरी से और आपके अगस्त तक का, ठीक है, यानी अभी तक का आपका करंट अफेयर जितना भी है राजस्थान जीके का वो कवर करेंगे। तो इसमें हम देखिए बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे और यहाँ से 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर कंप्लीट करनी है। लगभग इसमें 10 से 15 वीडियो आएंगी जिसमें से कि आपके 10 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में लगभग आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन ही आने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे जो पहले पूछे गए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे जो 2022 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम करंट अफेयर में राजस्थान की नियुक्तियों की। आज का टॉपिक है राजस्थान में नियुक्तियाँ। देखिए राजस्थान में जनवरी से लेके और अभी आपके अगस्त तक जितनी भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2022 में की गई राजनीतिक नियुक्तियों में राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए अगर आपने पहले से राजस्थान यानी राजस्थान की करंट अफेयर या समसामयिकी आप कह सकते हैं पढ़ रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आप इसको वन लाइनर की तरह से तैयार करें, क्योंकि मैंने इसको वन लाइनर के फॉर्म में डाला है, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या याद रखना है आपको, राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, वाजिब अली को, ठीक है। वाजिब अली क्या है, विधायक हैं, ध्यान रखिएगा। तो राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, वाजिब अली को। वाजिब अली, देखिए वाजिब अली थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बसपा से लेकर ये किस में शिफ्ट हो गए, कांग्रेस में, ठीक है। पहले बसपा में थे और अभी ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये विधायक हैं तो इनको क्या है, राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही तिजारा विधायक यानी जो संदीप यादव हैं तिजारा से, ठीक है, तिजारा से विधायक हैं संदीप यादव, उनको किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी आपको बता दिया है। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं। राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, वाजिब अली को। वाजिब अली बसपा से लेकर कहाँ शिफ्ट हुए, कांग्रेस में, ठीक है। और इसी तरह से जो तिजारा का विधायक है कौन है, संदीप यादव, उसको किसका बनाया गया है, उसको चेयरमैन बनाया गया है अभी भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड का। तो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए आपको बता दिया। बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो पत्रकारिता और जनसंचार है, जनसंचार आपके टॉपिक में भी है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है। तो देखिए किसे बनाया गया है, प्रोफेसर सुधीर राजीव को, ठीक है, प्रोफेसर सुधीर राजीव। अब देखिए इनसे जुड़े थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। तो प्रोफेसर सुधीर राजीव को किसका कुलपति बनाया गया है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का। अब देखिए इसी तरह से प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्हें कोटा स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, ठीक है। यानी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कौन सी, कोटा में, ठीक है, जो कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका कुलपति किसको बनाया गया, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को, ध्यान रखिएगा। तो 2 नियुक्तियाँ हुई हैं यूनिवर्सिटी में, एक है इसमें हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में, सेकंड इसमें हुई है कोटा के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो ये देखिए याद रखिएगा। अब देखिए दोनों कुलपतियों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या कह सकते हैं 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। ये भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे अभी, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो अभी हाल ही में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति जिनको बनाया गया उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन है हमारे, इधर के राजस्थान के कलराज मिश्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो कुलपति बनाए गए हैं इनका कार्यकाल कितने का है, 3 साल तक का है या 70 वर्ष की आयु, ठीक है। दोनों में से जो भी रिक्वायरमेंट पहले पूरी हो जाएगी फिर वहाँ तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
राजस्थान क्रिकेट अकादमी, ध्यान रखिएगा RCA, RCA इसकी फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। RCA राजस्थान क्रिकेट अकेडमी, ठीक है। तो राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2002 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका जो टॉपिक है करंट अफेयर के अंदर वो क्या डाला गया है? राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। तो यहाँ पर खेल से यानी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है राजस्थान में जो दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, वहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अब किसकी ओर से दिया गया है ये? RCA यानी राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की तरफ से दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया अभी ये देखते हैं। तो ये कौन से क्रिकेटर है? गगन खोड़ा को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, गगन खोड़ा को, ठीक है। देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? किसको दिया गया है ये? गगन खोड़ा को। किसकी तरफ से? क्रिकेट अकेडमी की तरफ से दिया गया, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश के क्रिकेटर रहे, तो गगन खोड़ा किस खेल से रिलेटेड है? किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो गगन खोड़ा को क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गगन खोड़ा BCCI की सीनियर चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गगन खोड़ा किससे संबंधित है या किसके जो है पूर्व अध्यक्ष या पूर्व सदस्य रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, BCCI की सीनियर चयन समिति के सदस्य ये रह चुके हैं, ठीक है। तो और गगन खोड़ा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और कौन से क्षेत्र में? क्रिकेट के क्षेत्र में, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसकी तरफ से? RCA यानी क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब, दोनों की तरफ से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगस्त 2022 को किसे राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निर्वाचन आयोग, क्योंकि देखिए राजस्थान के आयोग आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है। तो राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मधुकर गुप्ता को, ध्यान रखिएगा। राजस्थान निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मधुकर गुप्ता को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुलाई 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने। देखिए अभी हम दो तो यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, जो आपकी साइंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी यानी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य विज्ञान वाली पूछी जा सकती है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी में नए कुलपति कौन बने हैं? तो देखिए डॉक्टर सुधीर भंडारी, ठीक है, डॉक्टर सुधीर भंडारी बने हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इनको मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। इनके साथ साथ ही डॉक्टर राजीव को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी SMS का नया प्राचार्य बनाया गया है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है SMS का नाम हर जगह आता है। अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर आपको SMS का नाम ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, SMS का नया प्राचार्य किसको बनाया गया है? डॉक्टर राजीव को। और जो आपका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है, स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी है, उसका कुलपति किसको बनाया गया? डॉक्टर सुधीर भंडारी को, ध्यान रखिएगा। और SMS के नए प्राचार्य कौन है? डॉक्टर राजीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूजा सिहाग कौन है? ठीक है, देखिए पूजा सिहाग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये महिलाओं की बात हो गई। तो राजस्थान में प्रमुख महिलाएं तो जो है वो बहुत ज़रूरी है पढ़नी, आपको ज़रूर पूछी जाएंगी। तो बात करते हैं पूजा सिहाग की। पूजा सिहाग कौन है? राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रोहतक हरियाणा निवासी पूजा सिहाग ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 76 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, यानी खेल से संबंधित है, खिलाड़ी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब इनका जिक्र क्यों आ रहा है? वैसे तो कहाँ के निवासी हैं? हरियाणा रोहतक की है, लेकिन इनका जिक्र यहाँ क्यों किया गया है? क्योंकि ये अभी राजस्थान पुलिस में है, ठीक है। कौन सी पोस्ट पे? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। कौन? पूजा सिहाग, ध्यान रखिएगा। पूजा सिहाग कौन है? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है राजस्थान में, ठीक है। और निवासी कहाँ की है? रोहतक हरियाणा की, ठीक है। अब इन्होंने क्या अचीव किया है? तो इन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे अभी, ठीक है, उसमें 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। कांस्य पदक जीता है किसमें?
76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीतता है, ठीक है। और कहाँ पर, किसके अंदर, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। किसने, पूजा सिहाग ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी का अगर जिक्र आ गया तो वहाँ तो 101% पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आपके टॉपिक में ही अलग से दे रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के, देखिए तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी लेटेस्ट, क्योंकि एक तो ये हमेशा लेटेस्ट टॉपिक्स में, हॉट टॉपिक्स में रहता है, ठीक है। तो जो डिजीज़ है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे कैंसर हो गई, तंबाकू हो गई, इन पर ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP के राज्य नोडल अधिकारी, जिन्होंने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है, ठीक है। NTCP, ध्यान रखिएगा, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP। तो इनके अंदर एक सदस्य नियुक्त किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर SN धौलपुरिया है। अब राजस्थान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP के राज्य नोडल अधिकारी जो है धौलपुरिया। अब SN वैसन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप याद रख लीजिएगा इनका सरनेम, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग सरनेम, बिल्कुल सबके अलग अलग होंगे, नाम भी अलग अलग आएंगे। तो अगर आपको धौलपुरिया याद रह गया तो आपको याद रह जाएगा किसके, एक जो है किसके सदस्य बने हैं, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के, ठीक है। कौन सी कमेटी है, राजस्थान तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP, ठीक है, NTCP, ध्यान रखिएगा। तो इसके नोडल अधिकारी के रूप में इनको, इनके सदस्य, इस कमेटी के सदस्य के रूप में इनको रखा गया है। तो देखिए नेक्स्ट है, NTCP के देश भर में प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ध्यान रखिएगा किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि जो NTCP है, NTCP मतलब राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसकी ये जो कमेटी है, इसके अंतर्गत जो कमेटी बनी है, इसको किसने नियुक्त किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा, किसने नियुक्त किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। किसको, इस कमेटी को, कौन सी कमेटी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर जो कमेटी है, ठीक है, इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय यानी 100 दिन का ये कार्यक्रम चलाया गया था, तंबाकू मुक्त राजस्थान, ये एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। ये एक अभियान चलाया गया था, कौन सा, तंबाकू मुक्त राजस्थान। अभियान का नाम है तंबाकू मुक्त राजस्थान, ठीक है। कितने दिन के लिए चलाया गया था, 100 दिन के लिए चलाया गया था। किसकी तरफ से, तो देखिए राज्य सरकार द्वारा, यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया, राजस्थान द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सराहना की गई है। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी राजस्थान मॉडल लागू करने की कहा है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है आपको। NTCP याद रखिएगा, NTCP मतलब राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। इस कमेटी को किसने गठित किया, किसने नियुक्त किया है, तो इसका गठन किसने किया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कार्यक्रम हुआ था, राजस्थान में भी कार्यक्रम चला था, राजस्थान तंबाकू मुक्त, ठीक है, तंबाकू मुक्त राजस्थान नाम दिया गया था, तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान चला था। कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए, ठीक है। किसने चला था, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और इसकी सराहना की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और ऐसा कहा गया है कि राजस्थान मॉडल जो है उसको लागू करना चाहिए अन्य राज्यों में भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रक्षा जैन कौन है। देखिए रक्षा जैन कौन है, उदयपुर जिले के सराड़ा ब्लॉक के बलुआ ग्राम पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत ANM रक्षा जैन की PPIEUCCUD के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिलता है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में उदयपुर जिले का सराड़ा ब्लॉक राज्य में दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। बेसिकली किससे जुड़ी हुई हैं, ये जो ग्राम पंचायत, देखिए पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य, अभी मैंने आपको बताया था कि एक जिले में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है। अब ANM है कौन, रक्षा जैन, ठीक है, ANM है रक्षा जैन। तो
इनको जो है प्रथम स्थान मिला है राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं इनके डिस्ट्रिक्ट की, तो कहाँ की है, उदयपुर जिले के। ठीक है, उदयपुर जिले के कौन से उसमें है कार्यरत, ये उदयपुर जिले के सरड़ा ब्लॉक के बलुआ ग्राम पंचायत में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर कार्यरत है, उदयपुर जिले के सरड़ा ब्लॉक के बलुआ ग्राम पंचायत में। तो जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले में सरड़ा ब्लॉक राज्य में दूसरे स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसीलिए ही रक्षा जैन को सम्मानित किया गया है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर कार्यरत है, उदयपुर जिले में सरड़ा ब्लॉक में। और अगर गांव का नाम पूछे ग्राम पंचायत, तो बलुआ ग्राम पंचायत है। ठीक है, और वहाँ पर ये एज ए एएनएम यानी एएनएम की पोस्ट पर कार्य करेंगे। कौन, रक्षा जैन। ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं इस जगह की, तो ये पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड नंबर पर आया है। ठीक है, ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है आपका सरड़ा ब्लॉक, वो राज्य के अंदर यानी राजस्थान में सेकंड नंबर पर सेलेक्ट हुआ, सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए इसको सम्मानित किया गया है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, धनराज चौधरी कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से खिलाड़ी से रिलेटेड आ गया। धनराज चौधरी कौन है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम, अब देखिए बर्मिंघम हमने भी पढ़ा है। ठीक है, बर्मिंघम हमने अभी पढ़ा था। अब ध्यान रखिएगा, ये जो गेम्स चले थे कॉमनवेल्थ गेम्स थे। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स कब से कब तक खेले गए, या कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए। तो ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। पहला फैक्ट। सेकंड क्या हो गया, कब से कब तक हुए, 28 जुलाई से और 8 अगस्त तक चले हैं। ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले हैं। कहाँ पर, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, कौन से गेम्स थे ये, कॉमनवेल्थ गेम्स थे। अब इसके अंदर टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल टेनिस जूरी थी, मतलब जूरी मतलब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं सेलेक्टर्स थे, या आप कह सकते हैं जो हाँ सेलेक्टर्स कह सकते हैं, या आप जज कह सकते हैं। हाँ राइट, जज कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो टेबल टेनिस मतलब जो जज थे उसके अंदर चेयरमैन का दायित्व संभाला है। ठीक है, तो जो जजेस थे उसमें चेयरमैन, उनके जो चेयरमैन थे उनका दायित्व संभाला है किसने, धनराज चौधरी ने। ध्यान रखिएगा, और धनराज चौधरी कहाँ के हैं, राजस्थान के, इसलिए ये ज़्यादा मतलब इसमें इम्पोर्टेंट इनका नाम आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, किसके चेयरमैन, जो टेबल टेनिस जूरी थी, टेबल टेनिस वाले जजेस थे, उनके चेयरमैन का दायित्व था किसके ऊपर, धनराज चौधरी पर। ठीक, अब अभी आपको पता चल गया कौन सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स वाला। कब से कब तक हुए हैं, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले हैं। कहाँ पर हुए हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। धनराज चौधरी राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव हैं और पहले भी इस तरह के आयोजन का नेतृत्व कर चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास। अब देखिए हनुमानगढ़ जिले के नौहर, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें व्यक्तित्व हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब करंट में है। ठीक है, काफ़ी फेमस हुए हैं, तो इसलिए इनका नाम हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और जहाँ तक है 99% इनमें से एक नाम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, स्पेशली जो कॉमनवेल्थ गेम्स से या खिलाड़ियों से रिलेटेड जो नाम है वो तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास की। देखिए हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे के मूर्तिकार के निवासी मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने नए संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ के निर्माण का निर्देशन किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि जो नया संसद भवन बन रहा है, ठीक है, तो वो तो वैसी चर्चा में, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो देखिए बेसिकली लक्ष्मण व्यास किससे रिलेटेड है, ये मूर्तिकार है यानी मूर्ति जो बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिज़ाइन किया है, पहली बात तो ये कहाँ के रहने वाले, ये ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ जिले के हैं। कस्बे की बात करें तो नौहर कस्बा है। ठीक है, अब देखिए ये जो लक्ष्मण व्यास है इन्होंने नए संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ के निर्माण का निर्देशन किया है। यानी ध्यान रखिएगा संसद भवन की छत पर बना है, छत पर लगाया गया क्या, अशोक स्तंभ। ठीक है, जो नए संसद भवन है उसकी छत पर क्या बनाया गया है, क्या लगाया गया है, अशोक स्तंभ। और उसके निर्माण का निर्देशन किसने किया है, मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, अब आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम का है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, जो हमारा अशोक स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6.5 मीटर। ठीक है, और वेट यानी वजन कितना है, 16,000 किलोग्राम।
ठीक है, 16,000 किलोग्राम है। यह उच्च शुद्धता वाले कांसे से बना है। किससे बना है? कांसे से, ठीक है, कांसे से बना है। किसकी बात कर रहा है? अशोक स्तंभ की बात कर रहा है। कहाँ पर लगा हुआ है? संसद भवन की छत पर बना है, ठीक है। और उसके निर्माण का निर्देशन किसने किया है? मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ जिले के। कौन सा कस्बा है? नौहर कस्बा है, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई कितनी? 6.5 मीटर, ठीक है। अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी? 6.5 मीटर। वजन है 16,000 किलोग्राम और किसका बना हुआ है? कांसे का बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि प्योर कांसा है, शुद्ध कांसा है, ठीक है। देखिए मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, इससे पहले भी अनेक स्थापत्य का यानी बहुत सारे जो देश विदेश में अलग अलग जो भी स्थापत्य कलाओं का कार्य हुआ है वो उसमें ये पार्ट ले चुके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है लक्ष्मण व्यास कौन है? तो ये मूर्तिकार है, ठीक है। और इन्होंने क्या डिज़ाइन करा है? किसके निर्माण का निर्देशन किया है? हमारे अशोक स्तंभ का। अशोक स्तंभ कहाँ पर बना है? कहाँ पर लगा हुआ है? जो नया संसद भवन है उसकी छत पर बनाया गया है, ठीक है, उस पर लगाया गया है। और जो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 6.5 मीटर। वेट है इसका 16,000 किलोग्राम। और किससे बना है? कांसे से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए 39वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जो कि 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिए न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे, SS शिंदे, याद रखिएगा कौन है? शिंदे, याद रखिएगा आप, ठीक है, SS शिंदे। तो क्या बने हैं ये? राजस्थान हाई कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने, ध्यान रखिएगा 39वें मुख्य न्यायाधीश। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन से नंबर के? 39वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? शिंदे, शिवाजी शिंदे यानी SS शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आया। प्रदेश की पैरा महिला शूटर जो जून 2022 माह के अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई, ठीक है। किसमें? पैरा महिला में, पैरा वाले में, ठीक है। तो भारत की शीर्ष पैरा शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक की गोल्ड विनर गुलाबी नगरी की यानी जयपुर की अवनी लेखरा इतिहास रचते हुए विश्व रैंकिंग के 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर काबिज हो गई है, यानी फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया है। किसके अंतर्गत? जो भारत की जो पैरा शूटर है, महिला पैरा शूटर्स हैं उनमें, ठीक है। तो विश्व में नंबर 1 पे आ गई, देखें ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आ गई है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? गुलाबी नगरी यानी जयपुर की रहने वाली है। और क्या नाम है इनका? अवनी लेखरा, ध्यान रखिएगा अवनी लेखरा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गोल्ड विनर है ये, ठीक है, यानी गोल्ड मेडलिस्ट है। देखिए ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अवनी R210 M एयर राइफल महिला SH1 और R850 M राइफल 3 पोजीशन में विश्व की नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो पैरा महिला शूटर है उसमें नंबर 1 पर कौन आ गई है? इंडिया की जयपुर की, राजस्थान जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा, ठीक है। ये अब फर्स्ट नंबर पे आ गई हैं। कहाँ की है? जयपुर की है, ठीक है। किसके अंतर्गत? और ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ठीक है, गोल्ड विनर रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। जून 2022 को प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद हैं, ठीक, राज्यसभा के लिए चुने गए रणदीप सुरजेवाला। देखिए ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने करा दिया है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वसनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जो फैक्ट मैंने आपको कराए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का सोलिसिटर नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार का सोलिसिटर किसे नियुक्त किया गया है? राजदीपक रस्तोगी को, ठीक है। किसको? केंद्र सरकार का सोलिसिटर किसे नियुक्त किया गया है? सोलिसिटर याद रखिएगा बस, केंद्र सरकार का सोलिसिटर किसे नियुक्त किया गया है? राजदीपक रस्तोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक है। बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? राम अवतार सिंह जाखड़,
ध्यान रखिएगा। ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? राम अवतार सिंह जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने स्कॉलर अवार्ड की घोषणा की है? किसने? न्यूरोलॉजी। देखिए न्यूरोलॉजी होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे दिमाग की मस्तिष्क की स्टडी करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो प्रदेश के किस न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, ध्यान रखिएगा, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के स्कॉलर की घोषणा की गई है? डॉक्टर अशोक पानगड़िए के नाम पर, ठीक है, अशोक पानगड़िए के नाम पर किसकी, जो इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी है उसने स्कॉलर की घोषणा की है न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर। ये क्या है? डॉक्टर अशोक पानगड़िए क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अप्रैल 2022 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुए समारोह में प्रदेश के किस लोक सेवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है? लोक सेवक यानी यहाँ पर आईएएस की बात हो रही है, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। तो क्योंकि इसको प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है फैक्ट, ठीक है। सिद्धार्थ सिहाग को, ठीक है, कहाँ के जिला कलेक्टर है? चूरू के जिला कलेक्टर है सिद्धार्थ सिहाग, ध्यान रखिएगा, जिला कलेक्टर है ये, ठीक है, कहाँ के? चूरू के। तो इनको जो है सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है गुलाब चंद कटारिया को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला सदस्य अध्यक्ष कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कृष्णा पूनिया, ठीक है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है कौन? कृष्णा पूनिया, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, कौन? कृष्णा पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार श्रोती है, संजय कुमार श्रोती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोक सेवा आयोग से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, अध्यक्ष तो स्पेशली, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? उषा शर्मा, ठीक है, प्रदेश की नई मुख्य सचिव, ये पूछा जा सकता है, नई मुख्य सचिव कौन बनी है? क्योंकि महिला से संबंधित है तो नई मुख्य सचिव कौन बनी है? उषा शर्मा बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद प्रदेश के कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं? तो 4 सांसद शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 को किसी राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका, देखिए राजीविका की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, जीविका से आजीविका, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका मतलब जो जीवन यापन के से रिलेटेड रोजगार होते हैं, ठीक है, नौकरियां लगा लीजिए, अवसर लगा लीजिए, ठीक है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर यानी राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रूमा देवी को, ध्यान रखिएगा, रूमा देवी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रदेश के किस सांसद को 28 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? दिया कुमारी को, ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी चलो एक बार आप देख सकते हैं। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताया भी है, ठीक है। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सांचू पोस्ट बीकानेर, ठीक है। सांचू पोस्ट बीकानेर क्या है? देखिए 21 फरवरी 2022 को भारत पाक सीमा पर स्थित बीएसएफ पोस्ट सांचू को तनोट माता की तर्ज पर पर्यटन के हिसाब से विकसित करने के उद्देश्य से सांचू माता मंदिर का लोकार्पण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस अवसर पर वॉर रूम का उद्घाटन और फायरिंग रेंज में अभ्यास किया गया।
सांच माता मंदिर का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया है। तो सांचू पोस्ट बीकानेर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ पर है ये? भारत पाक सीमा पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब शुरुआत की गई? 21 फरवरी 2022 को। ठीक है, कौन सी पोस्ट? बीएसएफ पोस्ट। ठीक है, बीएसएफ पोस्ट सांचू को तनोट माता की तर्ज पर, किसकी? तनोट माता की तर्ज पर पर्यटन के हिसाब से विकसित किया करने के लिए। ठीक है, तो पर्यटन है तो उसमें पूछा जा सकता है पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसको जो है सांचू माता मंदिर है उसका लोकार्पण और जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो सिंपल सी बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो है इसका एक तो उद्घाटन यानी सांच माता मंदिर जो है सांचू माता मंदिर, उसकी जो लोकार्पण वो किसने किया है? केंद्रीय मतलब उसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने। ठीक है, कहाँ पर? सांचू पोस्ट कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, और ये बीएसएफ की पोस्ट है। और अगर सीमा की बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब इस पोस्ट को किस तरह से डेवलप करने की बात हो रही है? पर्यटन के क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ये है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। देखिए, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इसको पूछा जा सकता है। तो इंदिरा महिला शक्ति केंद्र देश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में बनेगा। ठीक है, मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में क्या बनेगा? पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में बनेगा। महिला आयोग में चलने वाले केंद्र को यहाँ स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस केंद्र में बच्चों के लिए डे केयर सेंटर और क्रैच और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए काउंसलिंग और समाधान केंद्र बनने वाला है। तो ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है? इंदिरा महिला शक्ति केंद्र महिलाओं से रिलेटेड है और ये पूरे राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है। कहाँ पे बनने वाला है? मानसरोवर में। कौन से मानसरोवर में? कौन सी जगह पे? जो टेक्नोलॉजी पार्क है वहाँ पर बनेगा। ठीक है, बेसिकली ये जो महिलाओं की और बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए यानी उनको दूर करने के लिए इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या होने वाला? डे केयर सेंटर होगा, क्रैच होगा और महिलाओं की समस्याओं को समाधान करने के लिए उनकी काउंसलिंग वगैरह की जाएगी। ठीक है, सेल्फ डिफेंस, उद्यमिता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए मतलब बेसिकली उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले। ठीक है, दूसरा वो सेल्फ डिफेंस सीख सके, इस चीज़ के लिए उनको एक तरह से सुविधा देंगे ये। ठीक है, तो सुविधा केंद्र के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और साथियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है? इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र पर कन्या वाटिका शुरू हो चुकी है। ध्यान रखिएगा क्या स्टार्ट हो चुका है? कन्या वाटिका। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर पौधे लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना के अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है ये। ठीक है, तो बालिकाओं के जन्म पर क्या होगा? पौधे लगाए जाएंगे टेक्नोलॉजी पार्क में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फलदार पौधे लगाकर पोषण वाटिका के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जो है इस केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? टेक्नोलॉजी पार्क में, मानसरोवर में टेक्नोलॉजी पार्क में इसको स्थापित किया गया है। और ये पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है। किसके लिए? एम्पावरमेंट के लिए है, महिलाओं के और बच्चों के लिए। तो महिलाओं के रोजगार से रिलेटेड है, उनको ट्रेनिंग देने से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने से रिलेटेड है बेसिकली। और क्या है इसके अंतर्गत कि बालिकाओं के अच्छे विकास के लिए। ठीक है, गर्ल्स से रिलेटेड ज़्यादा है ये, ध्यान रखिएगा। कौन से अभियान के तहत चालू किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। और क्या होगा इसमें? जैसे कोई भी बेटी है उसका जन्म होगा तो उस पर पौधे लगाए जाएंगे। तो ये है इसके अंतर्गत। तो इस तरह से एक पोषण वाटिका तैयार की जाएगी। ठीक है, ये था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ज़रूर। छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रद्युमन सिंह को। ठीक है, ये जो हमारा छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रद्युमन सिंह को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूर पूछा जाएगा। RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हरिप्रसाद शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद शर्मा को। RSSB ध्यान रखिएगा कर्मचारी चयन बोर्ड है। कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हरिप्रसाद शर्मा को। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये भी जरूर पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है मानवाधिकार आयोग से। तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण व्यास को। और ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं, यानी पूर्व न्यायाधीश, चीफ जस्टिस नहीं, सिर्फ जस्टिस हैं। ठीक है, एक्स जस्टिस रह चुके हैं।
पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण व्यास को, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल, ये तो बता ही दिया, कलराज मिश्र। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, सबको पता है। देश के 14वें राष्ट्रपति, बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन से नंबर के बने हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए, ये याद रखिए कौन से नंबर की, तो आपको सबको पता है कि किसने शपथ ग्रहण किया, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के? इनका इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को। कहाँ पर? झुंझुनू के चिड़ावा के पास किठाना गांव के ही रहने वाले हैं। ठीक है, कौन से बने हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़। और कहाँ के हैं ये? राजस्थान के हैं। राजस्थान में झुंझुनू के चिड़ावा के पास किठाना गांव है। कब जन्म हुआ था? 18 मई 1951 को, ये ध्यान रखिएगा। देश के राष्ट्रपति के रूप में, अभी तो हमने पढ़ा है उपराष्ट्रपति, अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। तो भाई आपको पता है महिला है, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रपति नई नियुक्ति हुई है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये तो देश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? द्रौपदी मुर्मू ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण की है राष्ट्रपति के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा ये। ठीक है, देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड। राज्य में 12 अगस्त को 1,23,88,010 लोगों ने एक समय पर एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा, कितने लोगों ने? 1,23,88,010 लोगों ने। ठीक है, एक साथ गीत गाया, यानी सामूहिक गीत था ये। तो एक साथ गीत गाकर देशभक्ति गीत गाए हैं और उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कहाँ के हैं? राजस्थान में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कब? 12 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लगभग इसमें 1 करोड़ बच्चे थे। ठीक है, 1 करोड़ बच्चे शामिल हुए। तो 3rd ग्रेड टीचर में, 2nd ग्रेड टीचर में इनमें पूछा जा सकता है जरूर। 1,93,851 बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। और ये किस रूप में मनाया गया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शिक्षा विभाग और कला विभाग, ठीक है, तो ये कला विभाग 2 बार नहीं आएगा, ये कला और संस्कृति विभाग है। ठीक है, ये शिक्षा विभाग और कला और संस्कृति विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में विश्व रिकॉर्ड बनाया कब? 12 अगस्त को। ठीक है, कितने लोगों ने एक साथ इसमें क्या गाया गया था? सामूहिक जो देशभक्ति गीत है वो गाए गए थे। ठीक है, कितने लोगों ने? 1,23,88,010 लोगों ने एक साथ गीत गाया था, जिसमें कि कितने बच्चे शामिल हुए थे? सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 1 करोड़ के आसपास बच्चे शामिल थे इसमें। ठीक है, अब किसके तहत था ये? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत था। और इसके अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट था जिसका आयोजन किया था? शिक्षा विभाग था एक तो आपका, देखिए बच्चों से रिलेटेड तो शिक्षा विभाग क्लियर हो गया, शिक्षा विभाग है। साथ साथ में कला और संस्कृति विभाग था। ठीक है, उन्होंने इसका आयोजन किया था। बात करते हैं समय की, तो कितने समय के लिए था? 25 मिनट तक गाया गया था। ठीक है, कंटिन्यूसली 25 मिनट तक ये गाया गया था। और सुबह 10:15 बजे से लेकर 10:40 तक था। 25 मिनट में 7 देशभक्ति गीत गाए गए थे। पूछा जा सकता है कितने? 7 देशभक्ति गीत गाए थे। कितने मिनट तक चला था? 25 मिनट तक। ठीक है, कब? सुबह 10:15 बजे से और 10:40 तक चला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो भाई ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करी है और मैं 100% श्योर हूँ यहाँ से आपको 101% 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी जो राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है। ठीक है, यानी लेटेस्ट जो भी चीज़ें उसमें चेंज हुई है या लेटेस्ट जो भी डाटा आया है शिक्षा की व्यवस्था का, शैक्षिक परिदृश्य का, उस पर हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है या फिर शैक्षिक परिदृश्य अलग से सब्जेक्ट है आपकी राजस्थान में 3rd ग्रेड में पूछा जाएगा, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी शैक्षिक परिदृश्य पर।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। करंट अफेयर की सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, लगभग आपको 10 से 15 वीडियोस में मिलेंगी, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक मंथली टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन जो भी 6 महीने की मेन करंट अफेयर है वो हम आपको कवर करा देंगे। तो 10 वीडियो होंगी और 10 अंक आपके तैयार हो जाएंगे। सो गाइस, इस तरह की और भी प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो चैनल पर जाकर आप ज़रूर चेकआउट करें। 3rd ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेस्ट बुक कौन सी है, स्ट्रैटेजी पूरा प्लानिंग बता रखा है आपको। कल ही वीडियो बनाई है मैंने पूरी स्ट्रैटेजी की, इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई कितने दिन के लिए कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है, कितना टाइम देना है, किस तरह से उसको तैयार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलने हैं, साथ साथ बेस्ट गाइड क्या हो सकती है, टाइम टेबल क्या है, इन सभी पर मैंने वीडियो बना दी है। राजस्थान जीके में कौन कौन से चैप्टर है, कहाँ कहाँ से तैयार करने हैं, इस पर भी वीडियो बना दी है। और बहुत जल्द आपको जो RSMSB के जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।